पुराने समय की बात है। सुदूर एक गांव में एक मछुआरा रहा करता था। उसका इकलौता एक छोटा सा बालक था। दूसरा और कोई भी उसके परिवार में नहीं था। थोड़े समय पहले लंबी बीमारी के चलते उसकी पत्नी का निधन हो गया था और वह छोटे से बालक को पति के हवाले करके ही चल बसी थी और वादा लिया था कि सारी जिम्मेदारी निभाएगा और हमेशा ही उस बच्चे को सुरक्षित रखे। इसी कारण मछुआरा जब भी कहीं बाहर जाता तो बच्चे को हमेशा अपने साथ ही ले जाता। वह अपने बच्चे को हर वक्त अपने साथ रखता। वह भूल कर भी कभी भी अपने बच्चे को अकेला छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। वह हर वक्त उसके साथ साये की तरह साथ रहता था। एक दिन वह मछली पकड़ने के लिए नदी की ओर जा रहा था। घर से नदी का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। वह मछुआरा अपने बच्चे को लेकर जंगल के पास से गुजर रहा था। बच्चा काफी देर से भूखा था और काफी समय भी हो। भूखे बेटे की बात सुनकर मछुआरा आसपास की शाखाओं की ओर देखने लगा और उसे पास में ही एक फलदार वृक्ष दिखाई पड़ा। उसने देखा कि पास में ही एक आम का वृक्ष मौजूद है जिस पे मीठे और रसीले आम लदे हुए हैं। उसने विचार किया, क्यों ना अपने बालक को यहीं बिठाकर मैं पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ ले आता हूँ, जिससे मेरी और मेरे बच्चे दोनों की भूख समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह ऊपर चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। इतने में ही एक काला नाग बच्चे के पास आ गया और उसने बच्चे को काट लिया। बच्चा दर्द से रोने लगा और चिल्लाने लगा। बच्चे की रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उस मछुआरे का ध्यान बच्चे की ओर बढ़ा और पास से गुजरते जहरीले काले सांप को भी उसने देखा, जिससे वह सारी बात समझ गया। वह दौड़ के अपने बच्चे के पास आया। उसने बच्चे को अपने कंधे पर लिया और गांव की तरफ भाग खड़ा हुआ और थोड़ी ही देर में वह गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही गांव वालों की भीड़ ने उसे घेर लिया और सभी उसका कारण पूछने लगे। सभी घटनाक्रम जानने के लिए वहां इकट्ठे हो गए। उसी भीड़ में से एक बूढ़ा बुजुर्ग सामने निकल के आया। उसने उस मछुआरे को देखा और उसके आंसुओं को देखकर उसे बहुत दया आई। उसने कहा, हे मछुआरे, तू रो मत, तू पास की पहाड़ी पे चला जा। वहाँ बहुत सिद्ध योगी रहते हैं। मैंने उनके बहुत से चमत्कार देखे, अपनी आंखों से ही देखे और बहुत से अपने कानों से सुने। इसलिए तू वहाँ चला जा, तेरी समस्या का निदान हो जाएगा और ये तेरा मृत बच्चा हो सकता है जीवित हो जाए। उस वृद्ध की बात सुनने के बाद मछुआरा अपने बच्चों को लेकर उस पहाड़ी की ओर रवाना हो गया और थोड़ी ही देर बाद वह पहाड़ी के समीप पहुंच गया। उसने देखा एक छोटी सी गुफा के अंदर एक योगी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। वह धीरे धीरे उनके समीप पहुंचा। वह उनके करीब पहुंच गया। जैसे ही योगी को उसके आने का भान हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और तेज से भरी हुई आंखें जब आंसुओं से भरी हुई आंखों वाले उस मछुआरे पे पड़ी और उस मृत बच्चे को उसके हाथों में देखा, वे सारी बात मछुआरे ने उन योगी के पैर पकड़ लिए और वहीं बैठ गया। रोने लगा और कहने लगा, मैंने आपके चमत्कार के किस्से सुने हैं। मुझे लोगों ने बताया है कि आप बहुत ही चमत्कारी पुरुष हैं। आप ही इसको जीवित कर सकते हैं। कृपा करके आप इसको जीवित कर दें। मेरा इकलौता ही पुत्र था। मेरा दूसरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरी एक पत्नी थी जो कि अभी बीमारी के चलते मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैं अकेला हूँ, यही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। हे महाराज, आप इसे अपने चमत्कार से जीवित कर दें। योगी मंद मंद मुस्काए
और उसकी पीड़ा का, उसके दर्द का वह एहसास कर चुके थे और सारी बात समझ गए थे। वे उसे जीवन के सत्य का बोध कराना चाहते थे। वे उसके हृदय में जो दुख का तीर चुभ गया था उसको निकालना चाहते थे। उन्होंने उससे कहा कि बेटा तू मेरा एक काम कर, तू अगर चाहता है कि मैं इसको जीवित कर दूं तो तू वापस अपने गांव जा और ऐसे घर से मुझे अग्नि ला कर दे जिस घर में कभी कोई न मरा हो, और उस अग्नि से मैं दीप प्रज्वलित करूंगा और हवन प्रज्वलित करूंगा, आहुतियां दूंगा, जिससे तेरा यह मृत बालक जीवित हो जाएगा। उस मछुआरे ने उन योगी की बात सुनी और कुछ भी सोचा समझा नहीं और दौड़ गया, गांव की तरफ दौड़ गया। पहुंच गया गांव में और एक एक द्वार दरवाजे भटकता रहा, कई घंटों तक घूमता रहा, पूरा गांव टटोल डाला और ऐसा कोई घर नहीं मिला। तो उसे सारी बात समझ में आई। वह अंतिम द्वार पे था। उसने समझा कि शायद ऐसा कोई घर संसार में नहीं है जहाँ कोई मरता नहीं है। ये जीवन का अटल सत्य है। यहाँ जो आया है वह मर जाएगा, उसे मरना ही होगा, उसे नष्ट होना ही होगा। तो यह सत्य है, एक ना एक दिन सभी को मरना है। तो मैं क्यों इस झमेले में पड़ूं? वह सारे सत्य को पहचान गया और लौटकर उन योगी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझे सत्य का बोध करा दिया। शायद आप अपने चमत्कार से इस बालक को जीवित भी कर देते तो ये कितने दिन जीता। मृत्यु इसे आज नहीं कल अपने साथ ले ही जाती है। वो हर किसी को अपने साथ ले जाती है, मुझे भी, इसको भी, गांव वालों को, संसार के प्रत्येक आदमी को, हर किसी को ले जाएगी। इसीलिए मुझे इस सत्य का पता चल गया है कि जो आया है